नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने ओम बिड़ला को झटका दे दिया है। कैसे? आप याद कीजिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों को जो चले गए थे शिवसेना शिंदे में, और उनके मर्जर को, उनका जो विलय था उसको मंजूरी दे दी। किसने दी मंजूरी? क्योंकि लोकसभा के सदस्य थे तो मंजूरी कौन देगा? स्पीकर देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको मंजूरी दे दी। अब वो जो मंजूरी दी उसके खिलाफ उस फैसले के खिलाफ लोकसभा के सदस्य जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, अरविंद गणपतराव सावंत, वो कहां चले गए? वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, इसको मंजूरी कैसे दे दी? ये तो हमारे सांसद थे, वहां कैसे चले गए? इनके विलय को मंजूरी देना गलत है, इनके विलय की मंजूरी को रोका जाए। ये पिटीशन लेकर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हियरिंग हुई। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ये जो हुआ है ये गलत। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस किसको जारी करना पड़ेगा? जाहिर है स्पीकर को, क्योंकि स्पीकर ने मंजूरी दी है। स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया गया और उनसे मांगा गया है जवाब। अब वो देंगे इस पर जवाब। तो पूरा घटनाक्रम जो है वो अब कहीं ना कहीं स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाला है। उनके लिए ये अब एक कड़ी चुनौती बनने वाली। आप जान रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष लगातार पहले से ही चुनौतियों से घिरे हुए हैं। उनके कई फैसले ऐसे हैं जो सवालों के संदेह में हैं, उन पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। अभी कल ही हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जब राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बातचीत करना चाहते हैं नीट के मुद्दे पर, आप जरा बातचीत हमारी कराइए, सदन में इस पर विषय पर चर्चा कराइए। तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनको कहा कि मैं आपकी सदन में चर्चा इस पर कराऊंगा, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने कहा कि मैं परमिशन ले लेता हूं, मैं इजाजत ले लेता हूं सरकार से। ये बात कही कि क्या देश का जो स्पीकर है उसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत है? वो तो इंडिपेंडेंट है। हालांकि प्रक्रिया होती है, कोई भी डिस्कशन ऐसे नहीं होता, सरकार को पूछना पड़ता है कि उनके पास कौन सा समय है, कब वो लोग अवेलेबल हैं, और उसके हिसाब से कितने घंटे फिक्स किए जाएंगे, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है, वो सारा। लेकिन ये बात तय है कि वो एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। खैर, वो एक अलग विषय है, उस पर बात करेंगे। इस वक्त जो है दो महत्वपूर्ण मसले हैं जो इस लोकसभा स्पीकर के सामने हैं। एक ये शिवसेना यूबीटी वाला मामला, और दूसरा मसला जो है वो है तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय का, जो विलय है उसको मंजूरी देना। देखिए, समझने की जरूरत है। एक मर्जर है किसी राजनीतिक दल में, जो दल पहले से ही संसद में है, मौजूद है। वो कौन सा है? वो है शिवसेना शिंदे। शिवसेना शिंदे के 7 विधायक लोकसभा के सदस्य पहले से ही हैं। तो उद्धव ठाकरे गुट के 6 सदस्य, 9 में से 6 सदस्य, जो कि 2/3 बहुमत है, वो जाना चाहते हैं उन 7 सांसदों के पास। तो 7 सांसद और 6 सांसद मिलकर हो जाएंगे 13 सांसद। तो वो क्योंकि पार्टी पहले से ही वहां मौजूद है तो उसके विलय को मंजूरी तुरंत दे दी गई। ठीक है। अब आइए दूसरे मसले पर। दूसरा मसला जो है वो है तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का। उनका विलय हुआ है ऐसी पार्टी में जो है ही नहीं। उस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं। उस पार्टी ने विधानसभा का चुनाव में बहुत पुअर परफॉर्मेंस की। कोई उनका सांसद नहीं है और कोई उनकी प्रेजेंस नहीं है। एक ऐसे ही कोई पार्टी खड़ी हुई और उसमें उसका विलय हो, और उस विलय को फिर उसके बाद दी गई चुनौती कि अब पिटीशंस इंडिपेंडेंटली फाइल की लोकसभा अध्यक्ष के सामने तृणमूल कांग्रेस के दूसरे धड़े ने, जो कि मूल तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी के साथ जो सांसद है उन लोग, तो उस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उन पिटीशंस को इंडिपेंडेंटली अलग अलग डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और अभी तक उस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। आज भी जो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो 28 हैं। 22 चले गए, उसके बावजूद भी वो 28 है, संख्या 28। खैर, ये एक तो बात हुई। तो ये दोनों मसले अलग अलग हैं। इस मसले में जो शिवसेना शिंदे का जो मसला है, उस मसले में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि उनको
जो सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस भेजा है, उस नोटिस पर सीधे तौर पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि दोनों मामले एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, और इसलिए शायद जो स्पीकर लोकसभा हैं उनको फैसला करने में थोड़ी सी तकलीफें हों, उनको इस बात का दबाव रहे कि इन जो सांसद हैं, जो बागी गुट है, उसको परमिशन दें कि ना दें, उसको रिकॉग्नाइजेशन करें कि ना करें। क्योंकि आज की तारीख में वो लोग कहाँ बैठ रहे हैं, लोकसभा के वो सदस्य जो हैं, जो बागी गुट हैं, वो बैठ रहे हैं, उनको लिए सीट्स का अलॉटमेंट तो कर दिया है, क्योंकि उनका उस धड़े की संख्या 22 है। सीट अलॉट करना तो स्पीकर के विद इन उसकी पावर है, वो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बिठा सकते हैं। लेकिन जहां तक रिकॉग्निशन करने का सवाल है, उसके लिए नियम प्रक्रिया तय है, और उन जो तय नियम हैं उनके अनुसार स्पीकर को अभी इस बात का अख्तियार नहीं है कि उसको मंजूरी दे दें। हाँ, स्पीकर के प्रीव्यू में तो सब कुछ आता है, अगर वो चाहेंगे तो मंजूरी दे देंगे, उनको कोई रोकने वाला तो है नहीं। लेकिन कानून का जो दायरा है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो लीगल ल्यूमिनरीज जिनसे उन्होंने सलाह मशवरा किया है, उनका भी यही कहना है कि इस मर्जर को हम लोग अप्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी तक भी जो बागी सांसद हैं उनको टहलाया जा रहा है, उनकी बात नहीं मानी जा रही। ऊपर से ये नोटिस आ गया, ये जो नोटिस आ गया है, तो इससे लोकसभा अध्यक्ष जो है उनके लिए और परेशानियां खड़ी होंगी। और क्या इस नोटिस का जवाब वो सही तरीके से कन्विंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को दे पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये मामला गया और इतना जल्दी जो नोटिस हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये बात को कहता है कि भाई कुछ न कुछ। वैसे तो देखिए, एक बात तय है कि जो हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके अंदर के जो फैसले हैं, वो फैसलों में सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता, एक बात। लेकिन ये फैसला क्योंकि दूसरी तरीके से कानून सम्मत है कि नहीं है, उस पर जांच करनी है, और इसके लिए कानून बने हुए हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, मर्जर किस तरीके से होता है, चुनाव आयोग कैसे काम करता है, ये उन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो है, जो इसी संसद ने पारित किया है, उन तमाम बातों की वजह से ये सीधे तौर पर फैसला तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये कोर्ट की प्रीव्यू से बाहर नहीं है। और इसीलिए इस पर जब नोटिस हो गया है, तो ओम बिरला की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, और साथ ही साथ मुश्किलें बढ़ गई हैं उन 6 लोकसभा सदस्यों की भी जो मर्ज किए हैं शिवसेना शिंदे में। उन 6 सांसदों को भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। तो इस वक्त जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि देश में कितना ज़्यादा गतिरोध, हंगामा हो रहा है नीट के एग्जाम्स को लेकर के, और उसी वजह से लोकसभा की कार्रवाई भी नहीं चल पा रही है। 3 दिन बीत गए हैं और 3 दिन में लोकसभा की कार्रवाई नहीं हुई, और कितना ज़्यादा प्रेशर होगा लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर कि सदन को चलाएं। ऊपर से ये भी मामला आ गया, तो कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त बैकफुट पर होंगे, और जो ये पूरी मर्जर की जो पॉलिटिक्स की थी अमित शाह ने, उसमें भी कहीं ना कहीं सेटबैक लगने की संभावना है। ये जो पूरी कहानी रची गई, आप जानते हैं ये किस लिए रची गई है, क्योंकि डिलिमिटेशन का बिल आना है, और डिलिमिटेशन के बिल के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत है, और 2/3 बहुमत पूरा करने के लिए ये अलग अलग ऑपरेशंस, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कवायद शामिल है, जिसमें शिवसेना शिंदे को तोड़ने की कवायद शामिल है, ये तमाम घटनाएं की जा रही हैं। इस तरह के आरोप पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लगाए हैं। महुआ मोइत्रा ने भी आज ये बात दोबारा से दोहराई कि अभी तक उनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी के सदस्य जो टूट कर गए हैं, उनको अभी तक भी रिकॉग्निशन नहीं मिली है, उनको लोकसभा अध्यक्ष ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आज भी वो लोग तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, और आज भी वो लोग जब सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के नाम पर ही पूछ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद के तौर पर ही पूछ रहे हैं। तो ऊपर से ये नोटिस आ गया, तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। जाहिर है समस्याएं तो बढ़ेंगी, और जो बागी गुट है उसके लिए तकलीफें आएंगी, और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो कहीं ना कहीं प्रफुल्लित इस पर हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।